हेलो स्टूडेंट्स, डेल्टा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मेरा आपसे कहना है कि कॉपी और पेन को क्लास में जब भी आया करें आप, तो कॉपी और पेन को साथ में ले करके बैठा करें, ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलें। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ आपसे। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है इसका, इसको आप मेरे साथ नोट करेंगे। द वेट ऑफ आइन, इन्वर्टेड कॉमा लगा लूँ, द वेट ऑफ आइन discharge, the weight of ion discharged is directly proportional is directly proportional to the quantity of charge passed through it। स्टेटमेंट ये है। वो क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ लो एक बार, रीड कर लो इसको। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो कह रहा है कि आयन का जो वेट होता है, जो डिस्चार्ज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट। मीन्स क्या हुआ कि जो W होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा चार्ज के Q के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से मैं हटाऊंगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू क्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि Q की वैल्यू क्या होती है। Q इक्वल टू होता है बेटा I इंटू टी। तो मुझे फाइनली फार्मूला, ये Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फार्मूला W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी अपॉन क्या, सॉरी कुछ नहीं, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। मैंने Q की वैल्यू को केवल पुट कर दिया है। यहाँ पर सिंबल को नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सिंबल क्या क्या है। यहाँ पर W है बेटा, क्या W को पहले नोट करेंगे आप। वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, वेयर W वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज। उसके बाद आता है बेटा Z। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और क्या है बेटा? Q क्या है? Q चार्ज है। बात क्लियर है? Q है यहाँ पर बेटा चार्ज इन कूलाम। कूलाम में चार्ज दे रखा है। I क्या है? करंट है। और करंट किस में है बेटा? इन एम्पियर। T क्या है बेटा? टाइम। और टाइम किस में है? इन सेकेंड। टाइम है सेकंड में। तो इसको आप नोट करो फटाफट से, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। मतलब जेड को डिफाइन करेंगे और वहाँ पर उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। तो ये जेड को डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। द वेट ऑफ आयन, डिफाइन मेरे साथ नोट करते चलेंगे आप। द वेट ऑफ आयन, वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज्ड, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज्ड बाई पासिंग by passing 1 ampere current
1 एम्पियर करंट थ्रू 1 सेकेंड, थ्रू 1 सेकेंड। द वेट क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज बाई पासिंग 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट पास करने से कितने सेकंड में बेटा, 1 सेकंड में कितना वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो हमने क्या लिखा था अभी, हमने लिखा था W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू। अब यहाँ पर जो Z होता है बेटा वो होता है, Z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। तो यहाँ पर Z की जगह इधर लिख दे रहा हूँ मैं, Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे और इनटू बेटा क्यू। बात क्लियर है। इसको मैं इस साइड लेके आऊँ और इसको मैं इस साइड ले जाऊँ तो W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q अपॉन फैराडे के। अब Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, W अपॉन ई डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू है I इंटू टी, क्यू की जगह पे क्या रख दे रहा हूँ I इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या बेटा, फैराडे कांस्टेंट। और W अपॉन ई डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, N इंटू एन फैक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ W अपॉन ई डब्ल्यू इक्वल टू N इंटू एन फैक्टर। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो W अपॉन ई डब्ल्यू की जगह वैल्यू ये पुट कर दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, N इंटू एन फैक्टर इक्वल टू I इंटू टी अपॉन एफ। फाइनली फॉर्मूला मिल गया मुझे। ये F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। अब इनके सिंबल को मैं इस साइड लिख देता हूँ क्योंकि नीचे बेटा स्पेस नहीं है, नीचे स्पेस नहीं है। N क्या है यहाँ पर, स्मॉल n की पहले बात कर लेते हैं। स्मॉल n है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। और क्या है बेटा, एन लिख लिया मैंने, एन फैक्टर लिख लिया। आई आपको पता ही है, आई क्या है बेटा, करंट, करंट किस में है, इन एम्पियर, एम्पियर में। और क्या रह गया, टी, टी क्या है यहाँ पर बेटा, टाइम, और टाइम किस में लेंगे हम, इन सेकंड में। और क्या बचा, एफ बचा। एफ क्या है, एफ है यहाँ पर बेटा फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे की मैं बात कर रहा हूँ, जो 96500 जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे इक्वल टू होता है बेटा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, वो 1 फैराडे के इक्वल होता है। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से। 1 फैराडे जो होता है वो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो चलो निकाल लेते हैं इसको बेटा, इक्वल टू Na एवोगैड्रोस नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और Na की एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.0223 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का। तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है बेटा 1 फैराडे इक्वल टू 96500 समथिंग, इतने कूलम निकल के आती है। बात क्लियर है।
चलो इसको नोट करो आप फटाफट से। तो 1 फैराडे में इतने कूलाम होते हैं 96500 अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है ना? तो इसको आप नोट करो और इसी के साथ में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि बेटा डेल्टा केमिस्ट्री को ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए, डेली बेसिस में, डेली प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और इसी इजी वे में एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप डेल्टा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें।